नमस्कार, मैं विक्रांत हूँ। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन। मीडिया जंक्शन के समाचारों में आज क्या क्या, तो देखते हैं कैमरे की नज़र से। खुला सेक्टर 11 श्री गीता मंदिर में वार्षिक जनरल मीटिंग के कुछ दृश्य। सम्मानित भद्र पुरुषों, मंदिर की काया पलट करने वाली ये संस्था बैठी हुई है आपके पास, जिनका भी नाम लिया। मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीके से चला रहे हैं। इतनी पवित्रता और स्वच्छता मैंने पहले नहीं देखी। जब मैं भी प्रधान था इतनी अच्छा नहीं था। अभी बहुत बढ़िया काम चल रहा है और हम सब, आप और हम मिलके बहुत खुशकिस्मत हैं कि मंदिर में इस तरह का वातावरण है जिसमें आप आके अपने प्रभु को ढूंढ सकते हैं। वैसे मंदिर की मूर्तियां जो होती हैं वो तो देवी देवता होते हैं। प्रभु को पाने का नाम तो सच्चाई को पाना है। जब हम शमशान भूमि में जाके बात करते हैं राम नाम सत्य है, तो उसके 4 श्लोक है। उसमें राम नाम सत्य है, मतलब राम का नाम क्या है? वो सच्चाई है। फिर कहता है प्रभु का नाम, यानी जो भी आपका राम की जगह पर भगवान है उसका नाम सच्चाई ही है। तो प्रभु को ढूंढना जो है वो सच्चाई को ढूंढना ही है। तो यहाँ ऐसा वातावरण है, प्रभु तो आपके अंदर बैठा हुआ है आत्मा के रूप में। प्रभु का अंश है, वो परम आत्मा और छोटी सी आत्मा आपके अंदर बैठी हुई है। तो इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और मैं आप सबको, इस संस्था को और आपको भी बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। धन्यवाद। गीता मंदिर सभा की कार्यकारिणी, कर्नल धनबाद, माता शक्ति सभा के सभी सदस्यगण, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ी सी बात से इसलिए जाऊँगा, इस मंदिर की स्थापना कब हुई और कैसे हुई। मेरे सामने राज बहन जी बैठे हैं। मेरे ख्याल से 82-83 में 408 मकान नंबर में ये मंदिर स्थापित हुआ था। एक लेडीज ग्रुप बना है। आप ये देखिए, पहले कभी मंगलवार को प्रसाद नहीं मिलता था। अब हर मंगलवार को प्रसाद भी बांटते हैं। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ भी होता है हर मंगलवार को 2 साल से। तो बेहतरी हर तरह से हो रही है। मैं तो आप सब की तरफ से इनको बधाई देना चाहूँगा। मलिक साहब आगे आ जाओ आप भी। हरिंदर मलिक है, MC है ये। आप सबकी तरफ से मैं इनको बधाई दूंगा, इस टीम को बधाई दूंगा और आशीर्वाद भी दूंगा कि आप जो काम कर रहे हैं इससे और भी बेहतरी से काम करते रहिए। ये लोग आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता मंदिर के प्रांगण में हमारी गीता मंदिर की जो वर्तमान बॉडी है, काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, जो पूर्व संस्थाएं रही हैं, हमारी सभा रही है, उनके पूर्व पदाधिकारीगण, मेरे सेक्टर 11 के सरताज, हमारे सम्मानित गीता मंदिर के स्थायी सदस्यों, मुझे 26 साल हो गए सेक्टर 11 में आए हुए। 20 नवंबर 1999 को मैं सेक्टर 11 में आया था। मैं आज इतना प्राउड फील कर रहा हूँ कि शायद मैं स्थायी सदस्य तो 20 साल पहले बन गया था। जिस तरीके से विधिवत रूप से आज ये मीटिंग का आयोजन हुआ है और हमें भी एक आदमी को पर्सनली इनवाइट किया गया है, इसके लिए मैं इस बॉडी को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो मीटिंग हुई है
मेरे पर्सनल ओपिनियन में रखूंगा, बाकी फैसले कार्यकारिणी के होते हैं, सभा के होते हैं, कि ऐसी मीटिंग साल में 6 महीने में या 3 महीने में अगर हो तो एक तो पारदर्शिता बनी रहती है। मैंने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, ये सवाल खत्म हो जाते हैं, बातें क्लियर हो जाती है। अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट हो, वो अगर सारे भाई बहने बैठे तो वो सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो मैं दोबारा आपको ये मुबारकबाद देता हूँ, और भविष्य में ये सुझाव है मेरा कि 3 महीने में 6 महीने में अगर ऐसी मीटिंग आप रखेंगे तो वो ज़्यादा संस्था के लिए बेटर होगा और पारदर्शिता भी ज़्यादा साबित होगी। ज़्यादा ना देते हुए मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे लायक सुखबीर और मोदी पूनिया के लायक, परिवार के लायक कभी भी कोई सेवा की जरूरत हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जय श्री धवन जी प्रेसिडेंट आज की सभा में आए हुए सभी सदस्यों का गीता मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने कीमती समय में से मंदिर के लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। आज की बैठक में विशेष तौर पर कुछ लोग आए हैं, मैं उनका नाम लूँगा। श्री हरिंदर मलिक जी, ये सेक्टर 19 से पार्षद हैं, इनका भी स्वागत है। श्री पुनिया जी आपके सामने हैं, और हम बहुत प्राउड महसूस कर रहे हैं कि शायद पंचकुला का गीता मंदिर इकलौता मंदिर है जिसके 2 सदस्य पंचकुला नगर निगम के पार्षद हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। हमारे बीच में मंदिर के पूर्व प्रधान रविंदर शर्मा जी और पूर्व प्रधान तलवार जी बैठे हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज बैठक में सालासर सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन मनमोहन जी आए हुए हैं, इनका गीता मंदिर कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ये भी आपके मंदिर के स्थायी मेंबर हैं। मनमोहन जी प्लीज। और श्री सालासर सेवा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट श्री राकेश जोगोता जी भी हमारे मेंबर हैं, इनका भी बहुत बहुत, इनको तो सेक्टर में सभी जानते हैं। एक और प्रधान जी हमारे बीच में हैं, बालाजी मंदिर ढकोली के प्रधान बांके जी। जहाँ इतनी इतनी पवित्र आत्माएं हैं तो उस मंदिर में तो प्रोग्रेस करनी ही करनी है। मैं मिसेस मड़िया और सभी बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, जिन्होंने वहाँ इतने यार उनके वहाँ यात्रा भी निकल रही थी, इन्होंने समय निकाल के यहाँ पर आए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। और आदरणीय शर्मा जी ने, जिनका मुझे मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहता है, मैं इनके आशीर्वाद से ही अधिकतर काम मंदिर के करता हूँ जी। इन्होंने 1986 से आगे के कुछ वर्षों का हिस्ट्री बताई, मैं उसके बाद से टेक ओवर करता हूँ। नवंबर 2014 में इस मंदिर को किन्हीं कारणों से सरकार ने टेक ओवर कर दिया था। वो कारण क्या थे उनमें हम नहीं जाएंगे। फिर कुछ झगड़े चलते रहे। मई 2015 में सरकार ने यहाँ पर मंदिर के रख रखाव के लिए एक समिति गठित की और मुझे उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ये मई 2015 की बात है, लेकिन उसका नेतृत्व तहसीलदार साहब ही कर रहे थे और मैं उनके नेतृत्व में ही 2018 तक मंदिर के रूटीन के रख रखाव के काम करता रहा। कमेटी की देखभाल सरकार ही कर रही थी। 2018 में सरकार द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, आदरणीय सूबे सिंह जी यादव, ये हरियाणा सरकार से रिटायर्ड है। इनको नियुक्त किया गया मंदिर के इलेक्शन करवाने के लिए। इन्होंने 2 अखबारों के माध्यम से बैनर वगैरह लगाकर जो भी इनके दिशा निर्देश रहे, इन्होंने इलेक्शन करवाए 2018 में, और उसमें मुझे और इस टीम को चुना गया।
विधिवत इलेक्शन के बाद हमने मंदिर के रूटीन कार्यों से हटकर विकास कार्य शुरू किए। उन विकास कार्यों का थोड़ा बहुत मैं विवरण आपको जितना मेरे पास है वो दूंगा। मंदिर जो पिछले प्रधान और कमेटियां रही, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक भव्य मंदिर बनाया, लेकिन हर बिल्डिंग की एक समय सीमा होती है। उस समय तक मंदिर की हालत थोड़ी जर्जर हो गई थी। काफ़ी 86 से बनता आया और जो मुझे पता लगा बना भी किस्तों में, पैसे कम होंगे, तो उसका सारे मंदिर का ही जीर्णोद्धार किया गया। इसमें विकास कार्यों में दरबार जो है अपना, और ये दोनों हाल जिसमें आप बैठे हो, ये हाल आपने काफ़ी समय से पहले भी देखा होगा, इसका भी सारा कायाकल्प किया गया। इसके बिल्कुल ऊपर सेम ऐसा एक और हाल बनाया गया, और आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे मंदिर में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो एसी ना हो। इस समय मंदिर में पिछले कुछ समय में 37 एसी लगवाए गए हैं, और टॉप फ्लोर पर 11 कमरे हैं। 11 में से 8 एसी कमरे हैं, अटैच बाथरूम है, डबल बेड है, बाथरूम में गीजर है, एसी भी लगा हुआ है, और 3 नॉन एसी है। वो कमरे में मिनिमम आप डोनेशन ही क्या लीजिए, 500 रुपये पे वो पब्लिक के लिए उपलब्ध रहते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि जब कभी यहाँ बच्चे हरियाणा भर से पेपर देने आते हैं तो उनकी कमरों की इतनी डिमांड रहती है कि इस हाल में जहाँ आप बैठे हैं और ऊपर वाले हाल में भी हमें गद्दे लगाकर उनको रात बिताने के लिए सुलाना पड़ता है, और उसका भी हम केवल 100 रुपया चार्ज करते हैं। और वो भी इसलिए कि ऑफिशियली उनको पता लगे कि ऑफिशियली रह रहे हैं, अनऑफिशियली कोई नहीं रहेगा। 100 रुपये में हम उन्हें रात बिताने की सुविधा यहाँ पर देते हैं। ऊपर कमरों का तो किराया 500 रुपये है। अभी साल 1.5 साल पहले महसूस किया गया कि बारिश में, क्योंकि बाहर में जो ग्रेनाइट वगैरह लगवाया उसमें कई लोग फिसल गए, तो पानी आ जाता था, तो ऊपर हमने शेड भी बनवाया है, ये देखकर। उसके पश्चात हमने उससे पहले ही मंदिर का मुख्य द्वार का भी निर्माण करवाया गया, और मुझे लगता है ये जो मुख्य द्वार बना है इसकी सारे शहर में चर्चा है। इससे बेहतर शायद मंदिर का द्वार किसी कहीं और नहीं। 12 अगस्त 2022 को हमने इस द्वार का उद्घाटन श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता, जो उस समय स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा, उनसे करवाया, और उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से मंदिर को 11 लाख रुपए का अनुदान दिया। इसी मंदिर के प्रधान जी को पता है पहले बहुत बिल आता था बिजली का, उसको कम करने के लिए हमने 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम मंदिर की टॉप पे लगवाया है, जिससे हमारा बिल कभी कभी तो 0 ही आता है। जब एसी वगैरह ज़्यादा चलते हैं थोड़ा बहुत आया 8-10 हज़ार पे। तो जब से ये कमेटी आई है, हमने तब से ही हर मंगलवार को मंदिर की तरफ से लड्डुओं के प्रसाद का प्रबंध किया हुआ है, जो निरंतर चल रहा है। बीच में 2-3 साल जो कोरोना पीरियड रहा वो बंद रहा। अंदाजा पिछले 2-2.5 साल से हर मंगलवार को आरती के पश्चात 7 हनुमान चालीसा का पाठ होता है। अगर यहाँ पर कोई सज्जन बैठे हैं जो उसमें आते हैं तो उन्हें मालूम है कि हमारा ऊपर दरबार उस समय भर जाता है। ये भी आप सभी का सहयोग है तभी बढ़ता है। पिछले 10 सालों से लगातार मंदिर में हर वर्ष जन्माष्टमी के उत्सव पर रासलीला या भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है, जो आप सबके सहयोग से हमेशा ही कामयाब है। 2 बार लगातार पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर शिव पार्वती विवाह का जंगम जो होते हैं उनके द्वारा किया गया, जिसकी भरपूर सराहना की गई सैकड़वासियों की तरफ से। अयोध्या में श्री राम मंदिर के
राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर इस मंदिर में बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया गया और बहुत ही खुशी की बात है, दरबार में तिल रखने की भी जगह नहीं थी उसके यहाँ, इतने लोग आए थे। अब ये मंदिर में कार्य हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा मंदिर के आय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। हर मंगलवार को यहाँ पर जो भी सज्जन आते हैं मक्का टेकने, हम बाहर एक अपना ही पदाधिकारी या पंडित जी बिठाते हैं पर्ची काटने के लिए। यहाँ पर मेरे ख्याल बैठे होंगे मिस्टर VK कपूर जी बैठे हैं। हमारे आने से पहले तक ये पर्ची पे बैठे थे और मैंने भी सारा रिकॉर्ड देखा। उस पर्ची की आय उन दिनों या तब तक कभी भी 4 फिगर्स में नहीं पहुंची। 700, 500, 700, 800 इतने रुपए पर डे रहती थी। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले 10 वर्षों में कभी कभी हमारे मंगलवार की ही पर्ची की आय 10,000 क्रॉस कर गई। जैसा अनिल जी ने आपको बताया कि इतना खर्च होने के बाद भी हमारे पास 80 लाख से ज्यादा बैंक में पड़े। ये सब आप लोगों का ही सहयोग है, जो भक्त यहाँ आते हैं उन्हीं का सहयोग है। अब ये सहयोग बढ़ने के कारण 2015 में जब हमने मंदिर ये टेक ओवर किया था, हमारे पुजारियों का वेतन 3,000 रुपये था। आज धीरे धीरे करते करते पुजारियों का वेतन 8,000 रुपये, सेवादारों का वेतन 2,000 रुपये था, जो धीरे धीरे बढ़कर आज 6,000 रुपये है। और इसके अतिरिक्त सभी पुजारियों को, सेवादारों को और सफाई कर्मचारियों वगैरह को दिवाली के मौके पर 1 महीने की तनख्वाह के रूप में बोनस दिया जाता है। ये सभी आपके मंदिर के खुशहाली का नतीजा है। यहाँ पैसा है, आप चिंता मत कीजिए। और इसके अतिरिक्त छोटे बड़े सभी त्योहारों पर हमारे पुजारी जी, सेवादार जी, सफाई कर्मचारी वगैरह सभी को एक दक्षिणा देने का भी हमने काम शुरू किया। हमारे पुजारी पीछे बैठे हैं, सबको पता है। इसके अतिरिक्त जब मंदिर में पिछले साल भागवत कराई गई तो उसमें हमने समाज में अच्छा संदेश देने के लिए 1 दिन की कथा का प्रारंभ और आरती मंदिर के सेवादारों और सफाई कर्मचारियों से करवाई। हमें मुख्य अतिथि तो बहुत मिलते हैं, लेकिन 1 दिन हमने सफाई कर्मचारियों और सेवादारों को दिया। उन्होंने ही मंदिर की उस दिन की कथा प्रारंभ कराई और आरती भी उन्होंने की। पिछले 10 साल 1.5 साल पहले हमारे मंदिर में थोड़ा दिक्कत आई। हमारे मंदिर के बहुत पुराने पुजारी जी हैं संतोष जी, इनको हार्ट अटैक हो गया। मंदिर कमेटी ने विचार किया, मेरी डॉक्टर नागपाल जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कहा कि ठंड बहुत पड़ रही है, आप पंडित जी से काम मत लीजिए। पंडित बैठे हैं सामने। मंदिर कमेटी ने इन्हें पूर्ण रूप से छूट दी, आप जब मर्जी आइए ना आइए, आपको तनख्वाह और मंदिर की सभी सुविधाएं वैसे ही मिलेगी जैसे बाकी पुजारी। और उसके पश्चात हमने एक और पुजारी जी प्रदीप पाठक जी हैं, आप मिले होंगे, उनकी भी नियुक्ति कर दी। और उसके साथ अब ये भी हैं, अब मंदिर में 5 पुजारी हैं इस समय। एक और छोटा सा मुद्दा है, हमारे बाहर मिस्टर गंगाराम जी फूल वाले के बाहर बैठे हैं। हमारे आने से बहुत साल पहले, शर्मा जी को पता हुआ, कितने साल से वो 3100 रुपये पे डटे हुए थे। 3100 रुपये महीना दे रहे थे, उससे पहले शायद 1,000 है। तो मुझे पता लगा कि मंदिर के साथ ही जो ये रेडी मार्केट है, उन्होंने वहाँ पर एक छोटा सा बूथ, जो छोटे रेडी कोके हैं कह लो, वो खरीद कर 10,000 रुपये महीने किराए पे देते हैं।
मैंने कहा भाई हमारी जगह 4 गुना इस्तेमाल कर रहे हो 3100 में और वो 10,000 रुपये आप ले रहे हो। तो मैंने उसे किराया बढ़ाने के लिए कहा, हमने उसे किराया बढ़ाने के लिए कमेटी भी गठित की, बार्गेनिंग की, सब कुछ हुआ, 8,000 रुपया तय हो गया। और मुझे बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मंदिर के पुराने किसी पदाधिकारी ने मेरे पास आके पहले तो उसका विरोध किया कि आप 10% बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, और 3 से 8 कैसे कर दिया आपने। मैंने कहा या तो एरियर दे दो पिछले 15 साल का। और फिर उन्होंने डीसी साहब को हमारी कंप्लेंट आहूजा जी थे उस समय डीसी, उन्होंने नियुक्ति कर दी मिस्टर गिल तहसीलदार साहब। मेरे कहने का भाव ये है, जब हमारे में इस कमेटी में मेरे आपसे कुछ भी डिफरेंसेस हो सकती है, जब मेरा डिफरेंसेस किसी और के साथ है तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो हम अड़े रहे। आज हम उससे 10,000 रुपया महीना ले रहे हैं। और आज की जो स्थिति है मंदिर कमेटी की और मंदिर के आदरणीय पुजारियों की, मुझे लगता है कि हम बहुत ही आदर्श स्थिति में, हमारे बीच में रत्ती भर भी डिफरेंसेस नहीं है और पुजारियों में और मंदिर कमेटी में एक परिवार की तरह चल रहा है। बिल्कुल सभी पुजारी सभी काम मंदिर के कहे अनुसार ही करते हैं और मैं भी इनके धार्मिक कार्यों में दखलंदाजी नहीं करता। हाँ, धार्मिक कार्यों में इनका निर्णय सर्वोच्च है और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में मेरा निर्णय है। तो ये हमने एक लकीर बना रखी है, एक तरफ ये रहेंगे, एक तरफ वो हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा मंदिर की कंस्ट्रक्शन में डिले हुई कि भी कोरोना महामारी बीच में आ गई और उसमें काम थोड़ा जितना स्पीड से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो भगवान की तरफ से था। और जो हमारा 2018 में इलेक्शन हुआ वो 21 तक था। 21, 22, 23 3 साल कोरोना महामारी के कारण हम उनको कहते रहे, इलेक्शन नहीं हो पाया। फिर सरकार ने ही एक ऑफिसर की नियुक्ति करी 2024 में दिसंबर में। उन्होंने बाहर बैनर लगाकर, महीना ही बैनर लगे रहे। 2024 जनवरी में दोबारा इलेक्शन हुआ इस कमेटी का और मैं अपना एक भी व्यक्ति यहाँ पर 20 दिन बैनर लगा रहा, कोई नहीं आया जी भरने, ना नामांकन भरने आया ना इलेक्शन भरने आया। घर बैठे बेशक कोई कह दे कि हमें नहीं पूछते। एक व्यक्ति ने मुझे इलेक्शन के बाद कहा, मुझे पता नहीं लगा, मैं क्या वहाँ 20 से 25 दिन बैनर लगा रहा। कहता नहीं, मैं मंदिर आता जाता नहीं। और आपको हैरानी हो, वो एक पूर्व प्रधान थे जो ये शिकायत कर रहे थे कि मुझे इलेक्शन का पता नहीं लगा। वो पूर्व प्रधान थे मंदिर के और वो कहते मैं आता जाता नहीं हूँ मंदिर। तो अब मैं आखिर में आप सभी से को बुलाने का एक ये भी उद्देश्य है कि आप मंदिर में आइए, कमेटी का सहयोग कीजिए, कमेटी में सहभागिता कीजिए। ये कहने की बजाय कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप करिए हमारे साथ। और कोई ये नहीं है कि कोई अमृत भी क्या है, कमेटी की सब कुछ फ्री है, सबके लिए फ्री है। आप आइए, सहयोग कीजिए और कमेटी में भी सहयोग कीजिए और कमेटी भी आप में से जो भी मांगना चाहे वेलकम। हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि भी हमने जब भी इलेक्शन होंगे आप, मैं तो कहता हूँ कल से ही जुड़ जाए कोई। यहाँ जो भी पुराने बंदे बैठे हैं मैं तो उनको कहता ही रहता हूँ कि कोई काम करने आता नहीं। और जो रूटीन में रहते हैं वो जानते हैं कि यहाँ 2 या 3 बंदे बैठे होते हैं अकेले। तो मेरा आप सभी से पुनः निवेदन रहेगा कि मंदिर के डे टू डे कार्यों में सहयोग कीजिए और मंदिर को और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। और आदरणीय कर्नल साहब, मेरे बड़े भाई शर्मा जी, पुनिया जी, मलिक जी, अहमद जी, सुरेंद्र जी,
मैं उनसे यही आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि ये जोगिंदर जी को आगे कंटिन्यू किया जाए। प्रत्यक्षमिति प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। लगातार पीछे कई सालों से हम आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ क्या भनक लगी हुई है, क्या डिसिप्लिन है यहाँ पे। कई नए तरह के उपराधे इन्होंने किए जो पहले कभी देखने को नहीं मिलते थे। यहाँ आके ऐसे लगा जैसे हम बहुत ही अच्छे वातावरण में आए हैं। दिल करता है यहाँ पे पाठ वगैरह की जाए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही आग्रह करूँगा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी सारे मेंबरान को, आपको भी कि भी इनको आगे कंटिन्यू करने का अनुरोध किया। डॉक्टर साहब अभी कंटिन्यू की कोई बात नहीं है, ये जो कमेटी है अभी 2 साल और चलेगी। कोई भी सज्जन, कोई मेरी बहन अपना कोई भी विचार रखना चाहिए, चाहे तो वो स्वतंत्रता है और गणतंत्र है। कोई भी अपने किसी किस्म का विचार मंदिर के बारे में देना चाहे उसे वो आमंत्रित करते हैं, आप आइए, कोई भी आना चाहे आ सकते हैं। हाँ जी, विनोद जी और शिव कुमार जी आप चिंता कर लें, जिसके वहाँ नाम नहीं लिखा गया वो लिखवा लें, सभी जयपान लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वार्षिक साधारण बैठक रखी गई, क्या मुद्दे थे, किस उद्देश्य को लेकर ये बैठक की गई? ऐसे है, 2015 से हमारी ये कमेटी है इस मंदिर को रख रखाव कर रही है और इन 10 सालों में हमारी हार्दिक इच्छा ये रही। यस। मैं देवेंद्र धवन, प्रधान गीता मंदिर सेक्टर 11 पंचकूला। मेरे साथ विनोद जी हैं, ये सेक्रेटरी हैं गीता मंदिर सेक्टर 11 पंचकूला के। आज हमने वार्षिक साधारण सभा, जिसे कि साधारण भाषा में AGM भी कहते हैं, इस मंदिर की साधारण सभा रखी गई। लोगों को, अपने सदस्यों को, सेक्टर वासियों को ये बताने के लिए कि विगत 10 वर्षों में हमने मंदिर में क्या क्या किया। जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, ये जब हमें 2015 में मिला और हमने टेक ओवर किया, उस समय ये बिल्कुल जीर्ण अवस्था में था और जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी। प्रभु की असीम कृपा से, भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। इसमें 2 बड़े बड़े हॉल, एक ग्राउंड फ्लोर पे, एक फर्स्ट फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे 11 कमरे। सभी हॉल, सभी कमरे AC हैं। मंदिर के दरबार भी AC है। पुजारियों के लिए अलग एक कमरा बनाया गया, वो भी AC है। मंदिर में कुल पिछले दिनों में हमने 37 AC इंस्टॉल करवाए हैं और प्रभु की असीम कृपा से मंदिर में कुछ भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो AC ना हो। मंदिर में विगत वर्षों में 20 किलोवाट का सोलर प्लांट लगवाया गया, जिससे हमारे मंदिर की बिजली का बिल लगभग नगण्य हो गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मंदिर के सभी पुजारीगण जो कि मंदिर से केवल 3,000 रुपये लेते थे, अब उनकी तनख्वाह बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई है। सेवादार जो 2,000 रुपये लेते थे, उनको 6,000 रुपये कर दिया गया है। भक्तों की असीम कृपा और दयालुता के कारण मंदिर की आय में दिनों दिन वृद्धि है। फाइनेंशियली मंदिर को कोई समस्या नहीं है। हमने मंदिर में एक और पुजारी जी की भी नियुक्ति कर दी है। इसमें मंदिर में 5 पुजारी हैं पक्के हैं, जो 4 सेवादार हैं, 2 सफाई कर्मचारी हैं, जो कि सभी पेरोल पे हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो आज बैठक की गई है, किसकी अध्यक्षता थी और कौन कौन विशेष करके रूप से यहाँ शामिल हुए हैं? इसकी अध्यक्षता मैंने की इसकी, क्योंकि मैं ही मंदिर का अध्यक्ष हूँ। हमारी कमेटी के माननीय पदाधिकारी सचिव विनोद जी, कैशियर अनिल जी, कार्यकारिणी के सदस्य पुनीत जी, पांडे जी, राजेंद्र जी, ये सभी उपस्थित रहे। मंदिर कमेटी के 2 पूर्व प्रधान रविंदर शर्मा जी और कर्नल तलवार जी उपस्थित रहे।
और अपने सेक्टर 11 के पार्षद पुनिया जी उपस्थित रहे, क्योंकि वो भी मंदिर के सदस्य हैं। इवन सेक्टर 19 के पार्षद हरिंदर मलिक जी, जो कि पूर्व में सेक्टर 11 में रहते थे, वो भी मंदिर के सदस्य हैं। वो भी हमारे विशेष आमंत्रण पर आज की बैठक में शामिल हुए। और सेक्टर 11 में रहने वाले कई गण्य-मान्य व्यक्ति, जैसे कि सालासर ट्रस्ट सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन मनमोहन जी, सालासर सेवा ट्रस्ट के प्रधान राकेश जुगोता जी आदि सभी गणमान्य, बाबा बालकनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान विक्रांत जी भी उपस्थित रहे। इन सभी का हम बहुत दिल से धन्यवादी करते हैं। और शिव मंदिर सेक्टर 11 के सभी पदाधिकारी भी आए और उन्होंने मंदिर की इसकी प्रांगण की और मंदिर की बैठक की शोभा बढ़ाई। हम उनका भी सब दिल से धन्यवाद करते हैं। अध्यक्ष मोदी, आप क्या मैसेज देंगे जनमानस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मंदिर में जिस प्रकार आज की बैठक में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, मंदिर के कार्यों में भी भाग लें, मंदिर कमेटी के में सहभागिता करें, ताकि आने वाले भविष्य में हमें एक अच्छे हाथों में मंदिर कमेटी सौंपने का सौभाग्य मिले और काम करने वाले व्यक्ति ही आगे आएँ, केवल नाम बनाने वाले नहीं। क्या आपने अपनी मेंबरशिप जारी कर दी है या कोई विशेष तिथि रखी जाएगी? हमने 4 महीने से मेंबरशिप जारी की हुई है। वो हमने 2 महीने चलाई थी, उसमें हमने 45 मेंबर बनाए थे। अब लोगों के डिमांड पर अब हमारा फिर विचार बन रहा है। अगर कुछ लोगों की डिमांड आई तो हम फिर रजिस्ट्रार महोदय से अप्रूवल लेकर मेंबरशिप ड्राइव खोलेंगे 2-4 महीने के लिए। श्री गीता मंदिर के तीनों पुजारी नाम क्या क्या है, पूछते हैं इन्हीं से। ब्राह्मण देवता, आपका नाम क्या, परिचय क्या है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार दुबे है। यहाँ गीता मंदिर में 22-23 साल से मैं पुजारी के रूप में कार्यरत हूँ। जी, आप महाराज? मेरा नाम सांवली मोहन मिश्र है। मैं 9 साल से गीता मंदिर में पुजारी हूँ। जी, मैं आचार्य प्रदीप पाठक पिछले 1 वर्ष से कार्यरत हूँ श्री गीता मंदिर के अंतर्गत। तो ये थे श्री गीता मंदिर के तीनों पुजारी। तो सुना इन्हीं के ही जवानी। डॉक्टर साहब, आपका परिचय? मैं डॉक्टर रेणुका, मैं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे अपनी सेवा दे रही हूँ। फरवरी से अभी शुरू किया, 12 से। तेरे आने की जब खबर महके तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके।